सबसे पहले उस भाई को प्रणाम करूंगा जिसने आज मेरे सर पे इतना बड़ा वज्र गिराया है कि आज मेरी रातों की नींदों को हराम कर दिया है। बारे छतरी मेरी वीडियो को काटने वाले, बहुत तूने शेर पर वार किया है ना, मुझ गरीब इंसान को सताया है ना। अपनी बराबर के इंसान को ढूंढ, उससे टक्कर ले। एक गरीब को सताने से तुझे क्या मिल गया? अगर मिल रहा है तो ले, मेरा खून पसीना पीना है तो पी, और तू चैन से जी, मुझे मत जीने देना। तुझे कसम है, मुझे मत जीने दे। तू मेवा मिठाई खा और मुझे इस संसार में पानी भी मत पीने दे। बहुत अच्छा किया भाई, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा वज्र गिराया है। मेरी एक गरीब की आत्मा रो रही है, इसकी चोट किसी न किसी दिन तुझ तक अवश्य जाएगी। माता रानी, अगर मैंने सच्चे मन से छल कपट छोड़ के तेरे भंडारे किए हैं और करना चाहता हूँ, तो इस अपने काई को माँ कभी मत रुकने देना। और इस लायक न रहे वो नालायक इस लायक न रहे जो मेरे चैनल से हाथ लगाए। इतना माँ जरूर कर, नहीं तो तेरा नाम डूब जाएगा माँ। अपने बच्चों को तू इस तरह राक्षसों के हाथ बिकवाएगी तो तुझे कौन मानेगा माँ? और जब तुझे कोई नहीं मानेगा माँ, तो ये संसार तुझसे ही चलता है, ये संसार भी नहीं रहेगा माँ। हे माँ, तेरी कृपा हुई मुझ पर और मेरे उन मित्रों पर, मेरी उन माता बहनों पर जो हमको इकट्ठा किया एक वीडियो की जरिया। तू माँ मुझे इतने लोगों से मिला दिया कि मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सारी खुशियों पर पानी फेरने वाला कोई दुष्ट ऐसा है जिसने मुझसे नहीं, मेरे मित्रों से, मेरे फ्रेंडों से और मेरी माता बहना सभी से दुश्मनी ली है। अब देखता हूँ कि तू बच के कहाँ जाए और इन सब की तेरे ऊपर लगेगी हाय। देख कैसी हाय लगती है, और तू अपने को कितना भी बचाना नहीं बचेगा। आज तेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है, तो तू कर ले मन की। लेकिन जब प्राण नहीं निकलेंगे तेरे, तब तुझे नहीं ज़रूरत पड़ेगी इस धन की। गरीबों का खून पसीने का ये कमाई खाने वाले, जिस दिन मरेगा नहीं उस दिन तड़प के याद करेगा, तड़पेगा, जब अगला जन्म तेरा नरक में जाएगा, और तब पछताएगा। तो उस दिन ज़रूर याद करेगा कि मैंने किन गरीबों को सताया, और ये दौलत अब यहीं रह जाएगी। इस दौलत को जिस दिन छोड़ेगा नहीं, उस दिन तू इतना रोएगा कि मेरे आंसू तेरे पास जा रहे हैं। मेरे आंसू तू पी रहा है ना, अब ये न जाने कितने गुने बढ़ाकर आंसू तेरे निकलने वाले हैं किसी दिन। तो मेरे मित्रों, जितना उसने गिराया है उससे ज़्यादा आप एक बार उठाओ, शेयर करके मेरे वीडियो को एक बार इतना उठाओ कि जिसने जितना गिराया है, एक ही तो गिरा रहा है, लेकिन बढ़ाने वाले तो लाखों हैं। तो वो क्या कर सकता है आप लोगों के सामने? मुझे तो सब कुछ कर सकता है मेरा तो, लेकिन इतनी जनता आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपका क्या कर सकता है? इतना बड़ा तूफान आएगा, आप सभी लोग मेरा साथ देंगे तो कि बहुत बड़ा तूफान आएगा ज़िंदगी में, और सारी मुसीबतें उसी तूफान में चली जाएंगी, और हम तुम
अपने कार्यक्रम को आनंद से करेंगे और सुनेंगे। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने मित्रों को और माता बहनों सभी को कि मेरे वीडियो को इस तरह चलाओ। आपने चलाया, उससे ज़्यादा चला के दिखाओ उसे, जो भी याद करे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ा रामादल है, इससे टक्कर नहीं ले सकता। एक बार टहला जाए वो कमीन जिसने मेरे पैरों तले की खिसकाई है ज़मीन। जो भी मेरी वीडियो को सुने आगे शेयर करें भैया। अब नहीं आने दे रहे हैं दुष्ट लीक में पहिया। गाड़ी इधर उधर डगमगा रही है लेकिन मंजिल तक नहीं जा रही है। और मंजिल मेरी कहाँ है? माँ के चरणों में। अब माँ के चरणों में जिस मंजिल पर पहुँचना चाह रहा हूँ मैं, जिस रास्ते को पकड़ा है, उस रास्ते में फूल बिछाने की जगह कलियाँ कांटे बिछाए जा रहे हैं। अब वो कांटे किसके लिए हैं कि जो तो हूँ कांटे बबे बाकों बे तो फूल, और बा के फूल के तेरे फूल के फूल हैं, बा को है त्रिशूल। ये कहावत बदलेंगी नहीं। कुछ मनुष्य कहते हैं कि जो तो हूँ कांटे बबे बाकों बे तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा मर्द से पाला। तो अब मेरे साथ कोई कांटे बे तो मैं भाला कैसे बो सकता हूँ? भाला तो चीज़ क्या है, मेरे लिए एक सुई तक पैदा नहीं है। इतना गरीब इंसानों में भाला कहाँ से लाऊं? और मेरी इस दुनिया में 1000 सच्चाइयों को कोई नहीं कहेगा कि ये सही है, और गलतियाँ 1000 बता देंगे मनुष्य। एक गरीबाई का ही सबसे बड़ा हाल बेहाल होता है। तो एक गरीब इंसान को इतना बढ़ाओ आपने बढ़ाया, आज मेरा दिल तोड़ दिया सिर्फ एक ने। और नाम किसी का नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सब एक समान है मेरे लिए। करने वाला तो रावण होगा ही, जो दौलत का भूखा। जब रावण की इच्छा पूरी नहीं हुई राजपाट से, उसने इतना बढ़ाया राज्य, इतना बढ़ाया और इतना अहंकार, किसी को टिकने भी नहीं दिया। उसका भी सत्यानाश सर्वनाश हो गया। तो ये गरीब तुच्छ इंसान को सताने वाला क्या रावण हो सकता है? वो तो तुच्छ चीज़ हो सकती है। अरे रावण तो अच्छे श्री राम भगवान से तक हाथ मिलाया था रावण ने। तो तू बड़े बड़े लोगों से मिलाता हाथ, तेरी तारीफ होती कि हाँ उसने कोई विजय पाई। अब तू मुझको सताता रहेगा तो कोई कह देगा तू शेर है। गरीब का खून पसीना पिएगा तो तुझे कोई शेर बताएगा? तो भैया अब हो रहा है अंधेर और मुझको दुनिया दिखाई दे रहे हैं शेर। दुनिया में गीदड़ तो कोई नहीं, सब शेर हैं। गीदड़ तो हम रह गए। लेकिन वो शेर ये नहीं सोचते कि वो मेरे पीछे पड़े। तो शेर हो तो आगे आओ किसी के, पीछे मत पड़ो किसी के। शेर हो तो आगे आओ किसी के, अपना जैसा ढूंढो है। शेर हो तो आगे आओ किसी के, पीछे मत पड़ो ऋषि के। ऋषि के पीछे क्या है? ऋषि के पीछे क्या है? कुछ नहीं। तो भैया पीले मेरे आंसू, पीले मेरे आंसू। और कुछ पीना हो तो फिर मेरे पास आ जाना। अरे कमीन मुझसे कहता खुद नाच के और दौलत कमा के तुझको ही देता। तूने चोरी की है, मेरे साथ छल किया है। जो तूने किया है छल वो तुझे दिखाई देगा कल। एक दिन ऐसा आएगा कि तू बहुत पछताएगा। पूरी ज़िंदगी दुख झेलने वाले गरीब आदमी का कोई कार्य बनने वाला और उसमें व्याधा डालने वाला कौन हो सकता है? 7 जन्म नरक का भागी। इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे कार्यक्रम को दखल देने वाले, और देखो जब मेरा कार्यक्रम सही चला तो मेरे मिलने वाले, मेरे आप उसके जो हमेशा साथ रहने वाले लोग रोज़ मुझे मेरी बात पूछा करते और सुस्त चेहरे पे उनके सुस्ताई रहती थी। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि अपने ही पराए होते हैं। जो मेरे पास बैठने वाले थे वो आज मुझको नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि
अब वो मुझसे आगे हैं, तो भाई वो आगे बने रहें, मैं तो यही दुआ करूँगा वो लोग आगे बने रहें। आज मुझसे कोई बात भी नहीं कर सकता। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो पास बैठते हैं अंदर तो बुराई चाहते हैं, मुंह से कुछ भी कहें। आज मेरी मजबूरी में इतना परेशान, इतना वजूद टूटा है, कोई मेरा मिलने वाला बैठने वाला मेरी बात ही पूछ ले। आज मुझे पता चल गया कि दुनिया मतलब की है। आज वो लोग मुझे याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब इनके पास क्या रखा है। तो चमत्कार को नमस्कार है। मेरा चमत्कार होते हुए दिख रहा था तो मेरे पास बैठने मिलने आते और वह भी बात करते। अब कोई नहीं फ़ोन कर रहा है, नहीं कोई बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी का कार्य सफल हो रहा हो तो कोई बिरला भला हो जो भला सोचे, नहीं तो हर इंसान को बुरा ही लगता है कि ये क्यों बढ़ रहा है। मत बढ़ने दो, मत बढ़ने दो, ठीक है, तुम बढ़ो। हमें ये कर्म सिखाया और जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की, अब वो लोग हमारी बात नहीं पूछ रहे हैं, तो वही लोग, हमें तो लग रहा है कि उनके भी कोई खुशी पैदा हो गई है जो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। मत करो भैया, अकेले ही रह लेंगे। हम कहना है वो खुद से ही कह लेंगे, हम किसी से नहीं कह रहे। आप देखोगे टीवी तो हमारे पास होगी हमारी बीवी, हम आप सब बतलाएंगे और अपना मन बहलाएंगे, दूसरे से हम मिलने को अब राजी नहीं है बस। तो मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे कार्यक्रम को आगे बहुत ज़्यादा शेयर करें और मेरी बात को आगे बढ़ाएं। और भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी माता बहनें, जो मेरे किसी दुष्ट ने मुझे नीचे गिराया उससे ऊंचा उठा के दिखाओ माता बहनों। और ये माता रानी नहीं सोच रही है कि ऐसे राक्षस को तो सर्वनाश तुरंत करे, तो उसका भंडारा। नवरात्रि का टाइम आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है और तब तक ये कार्य नहीं हुआ माँ, तो मैं फिर इस दलदल में ही पड़ा रहूँगा माँ। इसलिए मुझे दलदल से निकाल, जय माता का झंडा गाड़ के और मैं एक समाज में बैठना चाहता हूँ माँ। उस चीज़ को दिखाओ मेरे भक्तों। आप लोगों ने बहुत दया की है मुझ पर, उसी तरह और भी दया करते रहो। आप लोगों के बीच में एक मेरी इतनी जनता और आप लोगों के बीच मुझे कोई लूटे तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सबसे ही बड़ा है। ऐसा भी करें, रावण कहीं बड़े नहीं होते, वो तो पाप होता है ना, पाप कभी बड़ा नहीं होता। तो नमस्कार कहूँगा सबको। भैया मेरे को माता बहनें आगे बढ़ाएं जरूर। चुप हो जा मेरे दिल, हुआ सो हुआ, लेकिन हुआ सो हुआ आगे भी हो सकता है। इसलिए हे माता रानी, आगे जो वो ऐसा न कर सके उसको वैसा बना देना। गरीब दीपक के नीचे अंधेरा होता है ना, सबको रोशनी देता है, उसी तरह एक गरीब आदमी होता है, समझने वाला समझ सकता है। गरीब आदमी को तो किस्मत में गरीब आई है, लेकिन उसकी दुआ और बद्दुआ पूरा काम करेगी, पूरा करेगी। दूसरे को दुआ दे रहा गरीब, वो पूर्ति होगी उस दुआ की, वो दुआ संपूर्ण हो जाती है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। तो मेरी भाई बंधु माता बहनों, जिसने किया है ना उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि ये मेरा कार्यक्रम जिंदगी के एक दरिया के बीच में था। मैं नाव बीच में मेरी डूबने वाली थी और मैं उसी नाव को किनारे लगाना चाह रहा था कि माँ सहारा देगी, मेरी नैया पार लगाएगी। लेकिन उस नैया को डुबोने वाले माँ चाहेगी तो मेरी नैया तो पार जाएगी, लेकिन तेरी नैया वहीं के वहीं अटक जाएगी। देख क्या होता है आगे। खैर राक्षसों के सामने से भगवान भी कभी भागे, ये भी मानता हूँ कि राक्षस और बड़ा होता है भगवान से, लेकिन हार उसकी जरूर होती है किसी। पूरी जिंदगी का सुख यही है मेरा, और वो छीनने वाले
मेरी पूरी ज़िंदगी नरक बनाने वाले, इसकी सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। देख कैसे मिलती है, याद रखेगा। तुझे सज़ा मिली, माँ ने तुझे सज़ा दी तो 1000 लोगों की और नज़र हो जाएगी कि ऋषि राम ET 87 चैनल को किसी ने छेड़ा और उसका डूब गया बेड़ा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाएं। जय माता दी। माताओं बहनों, बस आगे मेरे साथ जो भी हुआ है कोई बात नहीं, होने दो। शायद मुझे ईश्वर ने इसलिए संसार में भेजा है कि तू मेहनत कर करके मेहनत करेगा खूब पूरी ज़िंदगी और तेरे काम नहीं आएगी ये दौलत। तू भूखे भेड़ियों के पेट भरता रहेगा और तुझको दुनिया सताती रहेगी, तुझको झूठे इल्ज़ाम लगते रहेंगे, 2-2 पैसे के रंडी भड़ुआ तेरी मजाक बनाएंगे। ये ईश्वर ने मेरे किस्मत में लिख के भेजा है। तो बनाओ मजाक, तभी इज्जत कमाओ। महाराज ने तो इज्जत लुटा ली है और आप उन्हें मैंने इज्जत लुटाई है। आपने कितनी कितनी लूट के रख ली है, वो रखे रहो और बाकी और ले जाओ। इज्जत मुझसे लेनी है तो और ले जाओ और आओ लूट लो। बाकी बचा कुचा सामान मेरे पास है, लूट ले जाओ। लेकिन आप अपना झंडा ऊंचा करो। बिल्कुल दिखती चीज़ और दूसरे को गलत बता रही है। ज़माने में बताओ ऐसी मुसीबत आ रही है। सेफ आदमी नहीं कह रहा है किसी को गलत, और जो साला कचड़ा भरे हुए है ज़िंदगी से, वो सही आदमी को आक्षेप दे रहा है। क्यों दे रहा है? मतलब पता है, क्योंकि जो गलत है वो दूसरे को गलत बताएगा तभी तो वो सही हो जाएगा। 4 पैसे हैं, इंसान भले ही कैसे हो, वो बढ़िया हो। तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग इस बात पर ध्यान देंगे और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आगे, जो हर एक भाई बहन तक पहुँचे। मेरे लाखों लोग हैं, उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचे और मेरे हर एक वीडियो को इतना बढ़िया न समझकर, गलत समझकर ही शेयर लाइक कर दो, बढ़ा दो भैया। बहुत अच्छी बात रहेगी।